हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। मैं विष्णु कुमार, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्लासेस में। हाँ बेटा, हम पढ़ रहे थे 11th क्लास का टॉपिक काइनेमेटिक्स और लास्ट क्लास में बेटा हमने डिस्कस किया था एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, और आज हम डिस्कस करने वाले हैं द टॉपिक इज एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन क्या होता है, ठीक है, इसका वैल्यू कितना होता है, कैसे वर्क करता है, कैसे डिफाइन करेंगे इसको हम। तो इनिशियली फिर हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे इसके ऊपर, न्यूमेरिकल जो है, फिर ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ठीक, चलिए तो सबसे पहले हम आज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टॉपिक हमारा एक्सीलरेशन। जैसे कि आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा बेटा, व्हाट इज एक्सीलरेशन? द रेट ऑफ चेंज इन द वेलोसिटी इज नोन एज एक्सीलरेशन। ठीक है, द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, चेंजेज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। तो यहां बात करेंगे जिस रेट से हम बात करेंगे किसी भी ऑब्जेक्ट का जो स्पीड है वो चेंज होता है या वेलोसिटी चेंज होता है। देखिए बेटा, हम यहां स्पीड की बात कर रहे हैं। स्पीड का मतलब केवल मैग्नीट्यूड से है, वेलोसिटी का मतलब बात करें यहां से मैग्नीट्यूड एंड एज वेल एज डायरेक्शन से है। ठीक है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन की बात करेंगे। तो यहां बात करें अगर मैग्नीट्यूड वेरी कर रहा है तो भी वेलोसिटी में चेंजेस आ रहा है, डायरेक्शन अगर वेरी कर रही है तो भी हमारे पास क्या हो रहा है, वेलोसिटी में चेंजेस आ रहा है। ठीक है, दैट मीन्स तो यहां बात करेंगे एक्सीलरेशन क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है बेटा? वेक्टर क्वांटिटी है। अगर मैग्नीट्यूड में वेरिएशन आएगा तो भी एक्सीलरेशन होगा, और हम बात करेंगे अगर डायरेक्शन में चेंज होगा तो भी एक्सीलरेशन होगा। क्लियर है? इसीलिए मैं क्या बोल रहे हैं, द रेट ऑफ चेंजेस इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। ठीक है, यानी कि वेलोसिटी में चेंजेस की जो रेट होगी, जिस रेट से वेलोसिटी चेंज होती है वही क्या होती है बेटा, एक्सीलरेशन होता है। अच्छा ठीक है, कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। और किससे डिनोट करते हैं बेटा इसको? ए वेक्टर से डिनोट करते हैं। वेक्टर क्वांटिटी इसलिए हम क्या यूज करें, ए वेक्टर। क्लियर यहां तक? अच्छा ठीक है, अब फॉर्मूला क्या कहता है हमारे पास है, एक्सीलरेशन होता है क्या बेटा? एक्सीलरेशन हो गया हमारे पास है वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो यहां से अगर बात करूं यूनिट क्या निकल के आएगी बेटा? सर यूनिट निकल के आती है हमारे पास, वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड। अरे भाई वेलोसिटी की यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकंड। उसको टाइम से डिवाइड करें, दैट मीन सेकंड से डिवाइड करें, क्या होगा बेटा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर? अच्छा ठीक है, यूनिट हमारे पास आ गई है, इसको मत करें। सपोज दैट इफ द लेंथ इज मेजर इन द सेंटीमीटर, देन व्हाट विल द यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन, सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अच्छा ठीक है, इसके बेस पर अगर आपसे पूछा डायमेंशन क्या होगी बेटा, डायमेंशन, तो डायमेंशन कैसे लिखेंगे बेटा हम? क्या मास गिवन है यहां? नहीं सर, मास तो है ही नहीं, तो मास कितना होगा बेटा यहां, 0। लेंथ की पावर बेटा कितनी है यहां, सेंटीमीटर 1, और टाइम कितना है, इनवर्स 2। भाई इसको ऐसे तो बोल सकते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो इसका डायमेंशन क्या होगा बेटा, m0 l1 t इनवर्स 2। चलिए ठीक है, ये तो बेसिक इंफॉर्मेशन की बात हो गई। अब अच्छा सॉरी, यहां बात करें वेलोसिटी नहीं, चेंजेस इन वेलोसिटी। ठीक है, चेंजेस इन वेलोसिटी। अब एक्सीलरेशन की बात करें बेटा, तो एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या बनता है मेरे पास, a इज इक्वल टू डेल्टा वी वेक्टर अपॉन डेल्टा टी। देखिए फिर हम बात करेंगे यहां से कि अगर यहां टाइम इंटरवल अगर आपको गिवन है, टाइम इंटरवल अगर आपको गिवन है तो क्या यूज करेंगे बेटा, हम यहां एवरेज यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे बेटा, एवरेज यूज करेंगे। और अदरवाइज मान लीजिए इफ डेल्टा टी टेंड्स टू 0 है, दैट मीन टाइम इंटरवल वेरी शॉर्ट। इफ द टाइम इंटरवल इज वेरी short, then the average velocity would be equal to the instant velocity, sorry acceleration, average acceleration would be equal to instant acceleration। तो यहां बात करेंगे a एवरेज जो होगा बेटा वो किसके इक्वल होगा, इंस्टेंट के इक्वल हो जाएगा, जो किसका, dv बाय dt। ये है हमारे पास इंस्टेंट एक्सीलरेशन। तो जैसा कि हम बात करेंगे अगर हमें वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है तो हम डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन करते हैं। ठीक है, ऐसे हमें एक्सीलरेशन कैलकुलेट करना है तो वेलोसिटी का टाइम के रेस्पेक्ट में क्या करेंगे, हम डिफरेंशिएट करेंगे।
वेलोसिटी को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, क्या आएगा बेटा आपके पास, एक्सीलरेशन आ जाएगा। क्लियर? अच्छा ठीक है, यहां एक चीज देखिए बेटा, हमारे पास वेलोसिटी को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें, सपोज दैट द वेलोसिटी इज द फंक्शन ऑफ द एक्स और डिस्प्लेसमेंट। यहां तो कब ऐसा कम करेंगे, ये हमारे पास है, देखिए फर्स्ट केस, इंपॉर्टेंट, बहुत चीज ध्यान रखना हमारे पास, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इफ द वेलोसिटी इज द फंक्शन ऑफ टी, वेलोसिटी टाइम के रेस्पेक्ट में वेरी कर रहा है, ठीक है, वेलोसिटी क्या कर रहा है, टाइम के रेस्पेक्ट में वेरी कर रहा है, तो यहां से बात करेंगे, यहां वेलोसिटी टाइम का फंक्शन है, तो यहां से एक्सीलरेशन कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे बेटा, हम डिफरेंशिएट करेंगे किसको, वेलोसिटी को, किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में। तो ए क्या हो जाएगा बेटा, डीवी बाय dt, dv by dt, ठीक है। नाउ इफ सपोज दैट इफ द वेलोसिटी इज द फंक्शन ऑफ x, द वेलोसिटी ऑफ द फंक्शन ऑफ x, अब क्या करेंगे, दैट मीन्स वेलोसिटी यहां टाइम का फंक्शन ना होकर के x पर डिपेंड कर रहा है, यानी डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड कर रहा है। अब कैसे करेंगे, तो यहां देखिए बेटा, फॉर्मूला तो मेरे पास यही होता है, a इज इक्वल टू dv by dt, बट हमारे पास वेलोसिटी किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है, तो क्या करेंगे, तो यहां से देख बेटा, इसको मैं सिर्फ राइट कर सकता हूं dx by dx, कोई डाउट नहीं सर। तो यहां से बात करें, ये क्या है बेटा, dx by dt, क्या होता है, dx by dt, अरे अभी बात की dx by dt क्या होता है, वेलोसिटी, क्या होता है बेटा, वेलोसिटी। तो यहां a इज इक्वल टू, ये तो क्या dv by dx कितना हो गया, वेलोसिटी, v dv by dx, ले रहे हैं तक। तो इफ द वेलोसिटी द फंक्शन ऑफ द x, देन वी कैन डिराइव द एक्सीलरेशन बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला v dv by dx। अगर आपके पास वेलोसिटी जो है टाइम का फंक्शन है, तो डायरेक्ट टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, और अगर वेलोसिटी हमारे पास है डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन है, तो हम बात करेंगे उसको डिस्प्लेसमेंट के रेस्पेक्ट में क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे और वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे, v dv by dx, ठीक है। ये क्या होगा हमारे पास, एक्सीलरेशन, बस में आ गई, v dv by dx। क्लियर? चलिए, तो यह चीज ध्यान रखना हमेशा, क्या अगर वेलोसिटी टाइम का फंक्शन है तो हम उसको डायरेक्ट टीवी बाई dt करेंगे, और अगर इफ द वेलोसिटी द फंक्शन ऑफ x डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन है, तो यहां से हम एक्सीलरेशन कैलकुलेट करने के लिए v dv by dx वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। इसके ऊपर बेस्ड हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे आगे, अभी केवल बेसिक ध्यान रखिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसके आगे। तो जैसा कि हमने कहा प्रीवियस क्लास में हमने सोल्व किया था एवरेज वेलोसिटी के लिए, इंस्टेंट वेलोसिटी के लिए, उसी टाइप से हमारे पास है एक्सीलरेशन पर बेस्ड इक्वेशन भी होते हैं हमारे पास। इंस्टेंट एक्सीलरेशन क्या होगा या एवरेज एक्सीलरेशन क्या होगा, ठीक है। उससे पहले हम इसके ऊपर बेसिक कुछ इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। हाँ बेटा, देखो फर्स्ट केस तो हमारे पास आ गया, एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, dv by dt, और एक्सीलरेशन का होता है v dv by dx। ऐसा कब यूज करना है बेटा, इफ द वेलोसिटी द फंक्शन ऑफ t, एंड यहां यूज करना है इफ द वेलोसिटी द फंक्शन ऑफ x। क्लियर? चलिए नाउ सेकेंड हम बात करते हैं, इसी को क्या राइट कर सकते हैं बेटा, बिकॉज a इज इक्वल टू कितना होता है dv by dt, एंड v इक्वल टू कितना होता है dx by dt, ठीक है। ये वैल्यू हम पुट कर दें, a इक्वल टू d बाई dt ऑफ dx बाई dt। अरे भाई डिफरेंशिएशन किसे करना है, v का करना है, किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में। तो यहां v का वैल्यू क्या पुट कर दिया बेटा, dx बाई dt, दैट मीन्स d2x बाय dt स्क्वायर। यानी कि हम बात करेंगे अगर डिस्प्लेसमेंट को टाइम करेगा, डिस्प्लेसमेंट क्या है मेरे पास है, यहां डिस्प्लेसमेंट इज द फंक्शन ऑफ t, टाइम का अगर फंक्शन है, तो यहां बात करें डिस्प्लेसमेंट को टाइम के रेस्पेक्ट में टू टाइम डिफरेंशिएट करें। देखिए ये डिफरेंशिएशन किसका है, सेकंड ऑर्डर का है, सेकंड ऑर्डर का हमारे पास है डिफरेंशिएशन है, तो क्या करेंगे हम, दैट मींस डिस्प्लेसमेंट का टाइम के रेस्पेक्ट में टू टाइम डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। अगर डिस्प्लेसमेंट को टू टाइम डिफरेंशिएट करोगे तब जाकर के एक्सीलरेशन आएगा। फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा बेटा, वेलोसिटी, सेकंड टाइम डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा हमारे पास है, एक्सीलरेशन। क्लियर? अब देखते हैं यहां नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज देखिए इसके बारे में, फॉर्मूला क्या कहता है बेटा एक्सीलरेशन का,
एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है a इज इक्वल टू डेल्टा वी वेक्टर अपॉन डेल्टा टी। क्लियर? आ देखिए ये वेक्टर क्वांटिटी है, बिल्कुल से वेक्टर क्वांटिटी है, दैट मीन्स इट मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। ठीक है, इसका वैल्यू पॉजिटिव हो सकता है बेटा, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी पॉसिबल है। अब देखिए पॉजिटिव कब होगा, नेगेटिव कब होगा, जीरो कब होगा। यहां बात करता हूं पॉजिटिव का मतलब बात करें, देखिए डेल्टा टी टाइम इंटरवल, देखिए टाइम तो ऑलवेज इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है, टाइम कभी डिक्रीज नहीं होता है, तो डेल्टा टी तो पॉजिटिव है मेरे पास, डेल्टा टी तो क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, अब एक्सेलरेशन पॉजिटिव कब होगा, जब वेलोसिटी डेल्टा वी भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। दैट मीन्स डेल्टा वी मस्ट बी ग्रेटर देन टू जीरो। ये कब है, इफ ए इज पॉजिटिव। ठीक है, तो डेल्टा वी ग्रेटर देन जीरो, और डेल्टा वी का मतलब क्या है, चेंजेस इन वेलोसिटी, तो v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर इज ग्रेटर देन जीरो। दैट मीन्स क्या हुआ बेटा, फाइनल वेलोसिटी मस्ट बी ग्रेटर देन टू द इनिशियल वेलोसिटी। इफ द वेलोसिटी इज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर देन द एक्सेलरेशन वुड बी पॉजिटिव। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट की बात करें, उस ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्लियर? इसका अगर मान लीजिए सपोज दैट, इसी का सेकंड कैसे देखें, इफ v2 इज लेस देन टू द v1, v2 इज द लेस देन टू द v1, दैट मीन्स डेल्टा v जो होगा वो लेस देन जीरो होगा, नेगेटिव में आएगा। और अगर डेल्टा v नेगेटिव में है तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा बेटा, नेगेटिव होगा। ठीक है, क्लियर है यहां तक? और इसे बोलते हैं रिटार्डेशन। द नेगेटिव वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन इज नॉन एज रिटार्डेशन। ठीक है, या डीएक्सेलरेशन की बात कर लें तो हमारे पास यही बात कर लें, कोई भी अगर वेलोसिटी अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में आ रहा है तो मेरे पास एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा, और अगर वेलोसिटी मेरे पास है डिक्रीजिंग ऑर्डर में आ रहा है, यानी डिक्रीज हो रहा है कंटिन्यूसली, तो वहां बात करेंगे रिटार्डेशन होगा। दैट मीन्स नेगेटिव वैल्यू आएगी, एक्सेलरेशन क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्लियर? अच्छा, थर्ड केस आपको समझ में आ गया होगा बेटा, क्या, इफ वेलोसिटी इज इक्वल, v2 इक्वल है किसके, v1 के, v2 इक्वल है v1 के, दैट मीन्स वेलोसिटी कांस्टेंट है, चेंज ही नहीं हो रही है। अरे भाई v2 इक्वल है किसके, v1 के, v1 v2 क्या है, इक्वल है, और अगर v1 और v2 अगर इक्वल है तो वेलोसिटी कांस्टेंट है। ठीक है, एक्सेलरेशन क्या कहता है बेटा, द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। अरे भाई जब चेंजेस होगा वेलोसिटी में तो ही तो उसका रेट कैलकुलेट करोगे। यहां वेलोसिटी तो क्या है, कांस्टेंट है, और अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन क्या होगा बेटा, जीरो होगा। कितना होगा, एक्सेलरेशन जीरो होगा। क्लियर है यहां तक? ठीक है, दोबारा फिर बात कर रहे हैं, इफ वेलोसिटी इज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, v हमारे पास इंक्रीजिंग ऑर्डर में है तो a पॉजिटिव होगा बेटा। इफ वेलोसिटी इज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर a विल बी नेगेटिव। इफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट देन a वुड बी जीरो। क्लियर? अच्छा ठीक है, अब ध्यान से देखिए बेटा कि अगर वेलोसिटी इंक्रीजिंग ऑर्डर में है तो a पॉजिटिव है। यहां एक चीज और इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, क्या, इफ वेलोसिटी इज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, या वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, दैट मीन्स डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर सेम। ठीक है, इसमें अगर वेलोसिटी इंक्रीज कब होगी, जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे। ठीक है, if the velocity is in increasing order, that means the direction of the velocity and direction of acceleration would be in same direction. क्लियर है? और इसका अपोजिट देख लीजिए बेटा, क्या, if velocity is in decreasing order then direction of the velocity and acceleration are opposite. ठीक है, ये दोनों अपोजिट ऑर्डर में होंगे, अपोजिट होंगे तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा। यहां देखिए, यहां लिख देंगे हम अपोजिट। ठीक है, यहां बात करेंगे एक्सेलरेशन और वेलोसिटी क्या है, अपोजिट है, तो क्या होगा, वेलोसिटी डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगी, अदरवाइज इसका वाइस वर्सा यूज करें हम,
वेलोसिटी क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे। क्लियर यहां तक? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे बहुत काम आएगा न्यूमेरिकल पोर्शन में। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। ठीक है, ओके डन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बेटा। अब इस पर बेस्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, एक्सेलरेशन में बेस्ट क्वेश्चन कैसे आते हैं। देखिए सिंपल क्वेश्चन से हमारे पास हैं, जिसमें स्टार्टिंग हम सिंपल से करते हैं, फिर धीरे धीरे लेवल हम इंक्रीज करेंगे। फर्स्ट देखिए, फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, इफ गिवन दैट पोजीशन x इक्वल टू 3t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 5 मीटर, देन फाइंड आउट एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी at t is equal to 3 सेकेंड। ठीक है, दैट मीन्स इफ द पोजिशन ऑफ द पार्टिकल इज गिवन एज द 3t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 5, कोई किसी भी पार्टिकल का पोजिशन जो है वो कैसे वेरी कर रहा है, 3t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 5 पे डिपेंड कर रहा है। नाउ फाइंड आउट द एक्सेलरेशन एंड द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट द t इज इक्वल टू 3 सेकेंड। कैसे करेंगे? देखो इनिशियली पहले क्या करेंगे हम, x जो है किसका फंक्शन है बेटा, t का फंक्शन गिवन है। वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करोगे, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, v इज इक्वल टू dx बाई dt। क्या होगा, dx बाई dt। तो इसको डिफरेंशिएट कर दो, कितना हो जाएगा, d बाई dt ऑफ 3t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 5। क्या आंसर आएगा फटाफट बताइए भाई, 3t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 5 को अगर आप डिफरेंशिएट करोगे टाइम के रेस्पेक्ट में तो क्या होगा, वेरी गुड। कितना आ रहा है, 3 2 जा 6t माइनस 4, यही है, इट्स अ मीटर पर सेकेंड। नाउ एक्सीलरेशन क्या होगा बेटा, एक्सीलरेशन, अब देखिए यहां से वेलोसिटी किसका फंक्शन है, t का फंक्शन है। वेलोसिटी किसका फंक्शन है बेटा, t का फंक्शन है, वेलोसिटी t पर डिपेंडेंट है और t पर डिपेंड करती है, तो एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा हमारे पास, dv बाय dt। क्या होता है बेटा, dv बाय dt। तो यानी कि इसको अगेन डिफरेंशिएट कर देंगे हम, इसको कितना आ रहा है मेरे पास, d बाय dt ऑफ 6t माइनस 4, तो आंसर इज ओनली 6, वही 4 का तो 0 हो गया, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहां से t का वैल्यू पुट कीजिए बेटा, t इज इक्वल टू 3 पुट कर रहे हैं, क्या होगा बेटा, v का वैल्यू कितना होगा, 6 3 जा 18 माइनस 4, 6 3 जा 18 माइनस 4, 6 इंटू 3 माइनस 4, आंसर इज 14 मीटर पर सेकेंड। और एक्सीलरेशन की बात करें तो सर एक्सीलरेशन इज ए कांस्टेंट वैल्यू 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द टाइम और इंडिपेंडेंट हो टाइम, भाई टाइम पर डिपेंड ही नहीं कर रही है, टाइम से तो क्या है वो इंडिपेंडेंट है। तो अब चाहे टी का वैल्यू 3 सेकंड यूज करिए, 5 सेकंड यूज करिए, 10 सेकंड यूज करिए, एक्सीलरेशन क्या रहेगा बेटा, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर? ठीक है, इस टाइप सोल्व कर सकते हैं। अच्छा नेक्स्ट देखिए इसके ऊपर, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, सेकंड क्वेश्चन देखिए, x इक्वल टू 3t स्क्वायर माइनस 24t प्लस 10, इफ x इक्वल टू कितना गिवन है, 3t स्क्वायर माइनस 24t प्लस 10 मीटर, वेट इज इन सेकेंड, देन फाइंड आउट एक्सीलरेशन एंड पोजीशन of object at which its velocity is 0। अब देखिए थोड़ा क्वेश्चन हमने चेंज कर दिया पैटर्न, फाइंड आउट द पोजीशन एंड द एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट विच इट्स वेलोसिटी इज 0। उस पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर उसका वेलोसिटी कितना है बेटा, 0 है, उस पॉइंट पर उस ऑब्जेक्ट का एक्सीलरेशन और पोजीशन क्या होगा।
पोजीशन तो टाइम के रेस्पेक्ट में वेरी कर रहा है, बिल्कुल ठीक है। कैसे गिवन है, तो देखिए हम बात करें x इक्वल टू गिवन बेटा 3t स्क्वायर माइनस 24t प्लस 10। अब x किस पर डिपेंडेंट है बेटा, टाइम पर डिपेंडेंट है। किस पर डिपेंडेंट है, टाइम पर डिपेंडेंट है। और हमें क्या करना है, उस पोजीशन कैलकुलेट करनी है जब उसका वेलोसिटी कितना होगा, 0 होगा। तो पोजीशन की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए मुझे क्या पता होना चाहिए बेटा, हमें टाइम। ठीक है, तो हमें पहले वो टाइम कैलकुलेट करना होगा, डिफाइन करना होगा जहां पर उसका वेलोसिटी कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, दैट मींस इनिशियली वी हैव टू कैलकुलेट द टाइम एट विच इट्स वेलोसिटी बिकम्स 0। तो पहले हम ये कंफर्म कर लेंगे वेलोसिटी टाइम पर कैसे डिपेंडेंट है। तो वेलोसिटी कैसे निकालेंगे बेटा, v इज इक्वल टू डिफरेंशिएट कर दो सर dx बाई dt, कितना होगा 3 टू जा 6t माइनस 24 मीटर पर सेकेंड। और एक्सेलरेशन कितना होगा बेटा, अगेन डिफरेंशिएट कर दो सर dv बाई dt, अरे टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो वापस, कितना होगा 6, यही आ रहा है 6, चलिए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नाउ अब बात यारी क्या बोला, क्वेश्चन में क्या बोला है मेरे पास है, एट विच इट्स वेलोसिटी इज 0, वेलोसिटी इज 0। तो वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी का फॉर्मूला है 6t माइनस 24, कितना कंसिडर कर लेंगे इसको हम, 0 कंसिडर कर लें। तो उस पोर्शन की बात करें तो 6t का वैल्यू कितना आ रहा है बेटा 24, t का वैल्यू कितना आएगा बेटा मेरे पास 4 सेकेंड। ठीक है, दैट मीन्स t इज इक्वल टू 4 सेकेंड पर ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी कितना हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा। क्लियर है, तो t इज इक्वल टू 4 सेकेंड पर पोजीशन क्या होगी और एक्सीलरेशन क्या होगा। तो सर एक्सीलरेशन की बात करें तो एक्सीलरेशन तो क्या है, टाइम से इंडिपेंडेंट है। टाइम से क्या है, इंडिपेंडेंट है। और इंडिपेंडेंट हमारे पास है, इसका मतलब कांस्टेंट वैल्यू है, यही होगा। बट क्या पोजीशन, सर पोजीशन तो वेरी कर रहा है। पोजीशन कैलकुलेट कर लीजिए, पोजीशन ऑफ पार्टिकल, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कैसे, कितना होगा बेटा, x इक्वल टू 3t स्क्वायर, टी का वैल्यू कितना 4 माइनस 24 इंटू 4 प्लस 10, 48 माइनस 96 प्लस 10, 48 माइनस 96 सॉरी माइनस 48 प्लस 10, आंसर इज माइनस 38 मीटर। It is the position of the particle at which the velocity of object becomes 0 and acceleration is 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर है यहां तक, ठीक है। तो इस टाइप से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारे पास वेलोसिटी गिवन हो या टाइम पीरियड गिवन हो या एक्सेलरेशन गिवन हो, कोई भी एक वैल्यू गिवन होती है, अदर वैल्यूज आप क्या करनी हो, कैलकुलेट करनी होती है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसके ऊपर एक और क्वेश्चन। इसी पर थोड़ा पैटर्न हम चेंज करते हैं। देखिए क्वेश्चन हमारे पास है, थर्ड क्वेश्चन, इफ द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज गिवन 3t क्यूब माइनस 4t प्लस 3t क्यूब माइनस 4t प्लस 10, ठीक है, 3t क्यूब माइनस 4t प्लस 10, हाँ ये कोई मान लीजिए मीटर। क्वेश्चन क्या हमारे पास है, फाइंड आउट position and acceleration of object at which its velocity is minimum. You have to calculate the position and acceleration of the object at which the velocity of object is minimum. अब हमें ये कंफर्म करना पड़ेगा कि बेटा कि किस टाइम इंटरवल पर या किस पोजीशन पर या टाइम पर उस ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी क्या है, मिनिमम है। सब पहले एक्सीलरेशन वेलोसिटी हमारे पास कितना था, 0 था, वो तो हम कैलकुलेट कर लेंगे, v इक्वल टू 0। मिनिमम कैसे कंफर्म कर पाएंगे, तो देखते कैसे करते हैं इसको। तो देखिए सॉल्यूशन हम क्या करेंगे, बिकॉज क्या गिवन है बेटा, x गिवन है, 3t क्यूब माइनस 4t प्लस 10 मीटर
नाउ वेलोसिटी क्या होगी बेटा इसकी, वेलोसिटी होगी सर इसका डिफरेंशिएट कर दें इसको हम, कितना हो जाएगा, अच्छा 3 3 जा 9t स्क्वायर, भाई डिफरेंशिएट कर दोगे इसको, अरे dx बाय dt कितना हो गया 9t स्क्वायर माइनस 4, 9t स्क्वायर माइनस 4 मीटर पर सेकेंड। अब इसका मैक्सिमम वैल्यू कंफर्म करो कि कहां होगा मिनिमम और मैक्सिमम, सॉरी मिनिमम कैलकुलेट करना है, मिनिमम वैल्यू कहां होगा। तो देखा जैसा कि बेटा हमने डिफरेंशिएशन पढ़ा था, तब आपको लास्ट में एक टॉपिक पढ़ा था मैक्सिमा एंड मिनिमा। कोई भी फंक्शन अगर मैक्सिमम पर है या मिनिमम पर है, ये कैसे कंफर्म करोगे कि वो फंक्शन उस पॉइंट पर मैक्सिमम है मिनिमम पर है। इफ द डिफरेंशिएशन रेट और द चेंजिंग रेट ऑफ द वेरिएबल इज 0, देन ऑब्जेक्ट या सॉरी फंक्शन विल बी मैक्सिमा और मिनिमा। ठीक है, अगर किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन जो बात करेंगे वो कितना आ रहा है बेटा 0 आ रहा है, वो कहां पर होता है, या तो मैक्सिमा पर होगा या मिनिमा पर होगा। क्लियर, तो यहां क्या कर देंगे, इसको हम डिफरेंशिएट कर दूं उसको मैं, किसका रेस्पेक्ट में, किसका फंक्शन है भाई, टी का फंक्शन है, वेलोसिटी टी का फंक्शन है, तो मैक्सिमा मिनिमा के लिए क्या होगा, एट मैक्सिमा और मिनिमा dv बाई dt मस्ट बी 0। ठीक है, डिफरेंशिएशन कितना करते बेटा, इसको हम 0 कर दें, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना आ रहा है बेटा हमारे पास, इसका आ रहा है सर 18t, कितना आ रहा है 18t, कितना कर दो बेटा 0 कर दो, तो यानी यहां से बात करें टी का वैल्यू कितना आ रहा है बेटा 18, 8 सॉरी नॉट 18 0, at t is equal to 0, at t is equal to 0 velocity may be maximum और minimum। t is equal to 0 पर या तो मैक्सिमा होगा वेलोसिटी का वैल्यू, अदरवाइज मिनिमा होगा। अब इसको ये कैसे कंफर्म करें कि मैक्सिमा ही है या मिनिमा ही है, तो देखिए यहां से हमने एक बार बोला था, ये कैसे कंफर्म करोगे कि dv बाई dt तो 0 आ गया, अक्सर मैक्सिमा पर भी आता है और मिनिमा पर भी आता है, तो ये कैसे कंफर्म करेंगे कि उस पॉइंट पर वो मैक्सिमा पर है या मिनिमा पर है। इसका सर एक बार अगेन डिफरेंशिएशन करो, d2 कंडीशन क्या देखिए, इफ d2v बाई dt स्क्वायर ग्रेटर देन 0 हुआ देन मिनिमा, इफ d2v बाई dt स्क्वायर ग्रेट लेस देन 0 हुआ दैट मीन्स मैक्सिमा। याद आया, डिफरेंशिएशन पढ़ा था बेटा हमने ये। तो देखिए तो क्या करेंगे बेटा, हम 18t जो वैल्यू आ रही है उसको अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, तो यहां d2v बाय dt स्क्वायर कितना आ रहा है बेटा 18 आ रहा है, कितना आ रहा है बेटा 18, विच इज पॉजिटिव, दैट मीन्स ग्रेटर देन 0, और ग्रेटर देन 0 है तो क्या होगा बेटा मिनिमा होगा। यानी ये कंफर्म हुआ at t इज इक्वल टू 0 वेलोसिटी विल बी मिनिमम। क्लियर यहां तक। अच्छा सर नेगेटिव में 18 होता, तो नेगेटिव में 18 होता दैट मीन लेस देन 0, और अगर लेस देन 0 है तो क्या होगा मैक्सिमा होता। चलिए ठीक है, तो यहां हमें क्या कंफर्म करना है, क्या पूछा हमारे पास, फाइंड आउट द पोजीशन एंड द एक्सीलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट विच इट्स वेलोसिटी इज मिनिमम। तो देखिए पोजीशन का फंक्शन तो मेरे पास गिवन है, एक्सीलरेशन और कैलकुलेट कर लें हम। एक्सीलरेशन होता क्या भाई dv बाई dt, तो dv बाई dt अभी कैलकुलेट किया था हमने, कितना था हमारे पास dv बाई dt 18t। हाँ बेटा, तो क्या करना है, पोजीशन का फॉर्मूला भी आ गया हमारे पास है, इक्वेशन आ गई, एक्सीलरेशन की इक्वेशन भी आ गई, t का वैल्यू कितना पुट करना है बेटा 0 पुट कीजिए, तो t का वैल्यू अगर 0 पुट कर रहे हैं तो एक्सीलरेशन कितना आ रहा है बेटा हमारे पास 0। अरे भाई t का वैल्यू कितना पुट कर देंगे हम 0 पुट कर दें, बिकॉज t इज इक्वल टू 0 पर तो वेलोसिटी क्या आ रही है मिनिमम आ रही है ना, तो एक्सीलरेशन कितना आ रहा है 0 आ रहा है। एंड सेकेंड t इज इक्वल टू 0, x इक्वल टू कितना आएगा बेटा हमारे पास, ये 0 ये भी 0 10। ठीक है, दैट मीन द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट x इक्वल टू 10 मीटर। ठीक है, एंड एक्सीलरेशन इज 0 एट विच वेलोसिटी इज मिनिमम। ठीक है, क्लियर यहां तक। चलिए इस टाइप से हम सोल्व कर सकते हैं, अगर आपके पास वेलोसिटी गिवन हो या डिस्प्लेसमेंट गिवन हो या पोजीशन का फंक्शन गिवन है,
तो वहां से आपको एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना हो तो इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए नेक्स्ट टाइप का फंक्शन। ये तो कब तक था, अब तक की बात करें हमारे पास है कि पोजीशन जो है या वेलोसिटी जो है वो टाइम का फंक्शन है। अब बात करेंगे सपोज दैट वेलोसिटी जो है या पोजीशन जो है टाइम का फंक्शन ना होकर के डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन है या एक्स का फंक्शन है, तो क्या करेंगे देखिए। सपोज कीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ वेलोसिटी इज log e to the base x, ऐसा वेरी कर रहा है। ठीक है, इफ गिवन दैट द वेलोसिटी इज log e to the base x, देन फाइंड आउट एक्सेलरेशन, व्हाट विल बी एक्सेलरेशन। अब देखिए यहां से क्या वेलोसिटी क्या है, टी का फंक्शन है क्या? नहीं सर, वेलोसिटी टी का फंक्शन नहीं है। तो एक्सेलरेशन का मतलब यहां फॉर्मूला यूज करेंगे, a इज इक्वल टू dv बाई dt यूज कर सकते हैं क्या? नहीं। अरे भाई dv बाई dt कब यूज करते हैं? द वेलोसिटी इज द फंक्शन ऑफ t। तो सर dv बाई dt यूज नहीं करेंगे तो फिर एक्सेलरेशन कैलकुलेट कैसे करेंगे हम? तो उसके लिए फॉर्मूला हमने बताया था बेटा आपको। ए का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? एक तो होता है dv बाई dt और सेकेंड होता है हमारे पास है v dv बाई dx, v dv बाई dx। तो यहां से पहले हम क्या करेंगे, dv बाई dx कैलकुलेट करेंगे। ये कब यूज करते हैं? जब वेलोसिटी किसका फंक्शन हो? x का फंक्शन हो। तो यहां देखिए हमारे पास बिकॉज v गिवन है बेटा कितना, log e टू द बेस x, तो यहां से dv बाई dx कितना होगा बेटा? डिफरेंशिएट कर दो x के रेस्पेक्ट में, log e टू द बेस x का कितना हो जाएगा? 1 बाई x डॉट 1, दैट मीन्स 1 बाय x। चलिए भाई 1 बाई एक्स तो है log का फंक्शन डिफरेंशिएशन, और x का कितना हुआ? 1। चलिए देखिए अब आगे नेक्स्ट एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होगा? v dv बाई dx। तो v का वैल्यू कितना बेटा हमारे पास? log e टू द बेस x डॉट 1 बाई x। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या हुआ? log e टू द बेस x अपॉन x। क्लियर यहां तक? तो इस टाइप से अगर मान लीजिए अगर वेलोसिटी किसका फंक्शन हो, डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन का फंक्शन है, तो वहां से एक्सेलरेशन के लिए फॉर्मूला जो यूज करेंगे हम क्या होगा? dv बाई dt यूज ना करके उसकी जगह क्या यूज करेंगे हम? v dv बाई dx यूज करेंगे। क्लियर? चलिए अच्छा इसी सीक्वेंस में एक क्वेश्चन और देखिए जो नीट में आ चुका है बेटा, क्वेश्चन मेडिकल में पूछा जा चुका है। इफ t इज इक्वल टू गिवन है ax स्क्वायर प्लस bx, देन फाइंड आउट एक्सीलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, और ऑप्शंस हमारे पास गिवन थे। फर्स्ट ऑप्शन में गिवन है हमारे पास 2av स्क्वायर, b माइनस 2av क्यूब, c 2av क्यूब एंड d नन ऑफ दीज। इस टाइप से क्वेश्चन गिवन है। ठीक है, आपके पास क्या है बेटा? t इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx, देन फाइंड आउट एक्सीलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। अब मुझे एक्सीलरेशन जो कैलकुलेट करना है वो किसके रेस्पेक्ट में करना है? किसके टर्म्स में? v के टर्म्स में। किसके टर्म्स में बेटा? v के टर्म्स में। तो कैसे सोल्व करेंगे वो देखिए यहां। तो देखिए सॉल्यूशन की बात करते हैं, हमारे पास t गिवन है बेटा ax स्क्वायर प्लस bx, ax स्क्वायर प्लस bx। तो पहले में देखिए आंसर आना चाहिए हमारे पास v के टर्म्स में यानी वेलोसिटी टर्म्स में। तो इनिशियली क्या करना है? वी हैव टू कैलकुलेट द वेलोसिटी। अब वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे? सर वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए टाइम के रेस्पेक्ट में या पोजीशन के रेस्पेक्ट में यानी एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दो, या तो टाइम के रेस्पेक्ट में कर दीजिए, अदरवाइज एक्स के रेस्पेक्ट में, दोनों से रेस्पेक्ट में किसी के रेस्पेक्ट में कर लीजिए, आंसर आना है वही। हाँ बेटा, अगर इसको मैं एक्स के रेस्पेक्ट में करता हूं तो देखिए डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, लेट मीन डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स कितना होगा? dt बाई dx इक्वल टू 2ax प्लस b। अरे x का 1 हो गया, b कांस्टेंट है हमारे पास। अब dt बाई dx क्या होता है? देखिए बेटा v क्या होता है बेटा? dx बाई dt, dx बाय dt। तो यहां से क्या होगा? dt बाई dx क्या होगा बेटा? रेसिप्रोकल ऑफ वेलोसिटी। तो यहां से बात करेंगे
1 में v इज इक्वल टू 2ax प्लस बी। अब ये तो कंफर्म हो गया कि वेलोसिटी किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है। जब वेलोसिटी x का फंक्शन होता है तो एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे बेटा, हमें डिफरेंशिएशन करना है वेलोसिटी का, किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। यही है, क्या फॉर्मूला करेंगे, v dv बाई dx। अब देखिए यहां से क्या करेंगे बेटा, बोलो देखिए, इसको एक अगेन डिफरेंशिएट कर दीजिए, ठीक है, अगेन डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x। चलिए तो पहले तो करेंगे 1/v का डिफरेंशिएशन, 1/v, 1/v का डिफरेंशिएशन क्या होगा बेटा, माइनस का 1/v स्क्वायर। भाई 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस 1/x स्क्वायर। 1/t का कितना होता है, माइनस 1/t स्क्वायर। अब करेंगे v का, तो dv बाय dx इक्वल होगा किससे बेटा, यहां डिफरेंशिएशन करेंगे किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, तो 2x का कितना हो गया बेटा, 2a, और b तो कांस्टेंट वैल्यू है, b तो क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, कितना हो गया मेरे पास, 0, 2a। चलिए अब बात किए फॉर्मूला क्या कहता है एक्सेलरेशन का, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है मेरे पास बेटा a इज इक्वल टू v dv बाई dx, v dv बाई dx। तो dv बाई dx तो आ गया मेरे पास, क्या नहीं है सर, v नहीं है हमारे पास, तो बहुत साइड क्या कीजिए बेटा, v से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहां v से मल्टीप्लाई किया, यहां भी v से मल्टीप्लाई किया। अब देखिए ये क्या है, v dy dx, एक्सेलरेशन इक्वल टू v स्क्वायर से ट्रांसफर कर दीजिए बेटा, माइनस 2a v क्यूब। अरे भाई v स्क्वायर यहां से आएगा, v ऑलरेडी है हमारे पास, मल्टीप्लाई हुआ कितना हो जाएगा, 2a v क्यूब। अब देखिए यहां से कंफ्यूजन क्या आता है, यहां एक्सेलरेशन तो हमने कैलकुलेट कर लिया, यहां आ रहा है 2av क्यूब, तो ऑप्शन हमारे पास है बी ऑप्शन आ गया। अब बाय मिस्टेक अगर मान लीजिए सपोज क्वेश्चन में अगर आता है फाइंड आउट द रिटार्डेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट या डीएक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है, डीएक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, अब क्या करेंगे, तब भी क्या हमारे पास फॉर्मूला माइनस 2av क्यूब होगा, नहीं, हमने क्या बोला, डीएक्सेलरेशन या रिटार्डेशन क्या होता है बेटा, द नेगेटिव टर्म्स ऑफ एक्सेलरेशन या नेगेटिव वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का नेगेटिव वैल्यू ही क्या है, रिटार्डेशन है, तो उसका नेगेटिव वैल्यू कितना होगा भाई, एक्सेलरेशन ऑलरेडी नेगेटिव में है, तो उसका रिटार्डेशन क्या हो जाएगा, 2av क्यूब पॉजिटिव में, वहां सी ऑप्शन होगा, ठीक है। बस में अभी यहां वेलोसिटी पूछी, सॉरी एक्सेलरेशन पूछा गया इसलिए माइनस 2av क्यूब, अगर रिटार्डेशन पूछा होता तो प्लस 2av क्यूब। क्लियर है यहां तक, ठीक है। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं, ओके। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन तो मतलब मैग्नीट्यूड तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, एक्सेलरेशन कैसे कैलकुलेट करोगे, या एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड क्या होगा। अब आपके पास चाहे पोजीशन हमारे पास है, टाइम का फंक्शन गिवन हो, वेलोसिटी टाइम का फंक्शन हो, या वेलोसिटी जो है पोजीशन का फंक्शन हो, किसी का फंक्शन हो, सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब बात आ रही है डायरेक्शन की, डायरेक्शन कैसे कैलकुलेट करेंगे, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो देखिए फॉर्मूला क्या कहता है बेटा, बिकॉज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है डेल्टा वी वेक्टर अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा वी वेक्टर बाय डेल्टा टी। अब देखिए यहां से, सॉरी, डेल्टा वी वेक्टर बाय डेल्टा टी। अब डेल्टा टी क्या है बेटा, टाइम इंटरवल है, ये तो पॉजिटिव में होता है, दैट मीन्स स्केलर क्वांटिटी है, और एक्सेलरेशन क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी ऑल्सो भी वेक्टर क्वांटिटी, दैट मीन्स डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑलवेज along in direction of changes in velocity, यानी जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंजेस होती है एक्सेलरेशन की डायरेक्शन उसी के अलोंग होती है, ठीक है। फिर दोबारा कह रहा हूं बेटा, द डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन ऑलवेज अलोंग इन द डायरेक्शन ऑफ द चेंजेस इन वेलोसिटी। कैसे, वो देखिए एग्जांपल, सपोज दैट if a man moving with 3 meter per second, 3 meter
per second towards to east and return back with same speed, then डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन विल बी, क्या होगा? देखिए, ए मैन इज मूविंग विद द 3 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स टू ईस्ट एंड रिटर्न बैक विद द सेम स्पीड सेम स्पीड, देन डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन। अब अदरी मान लीजिए यहां ये तो है ईस्ट है, इट्स वेस्ट डायरेक्शन, ठीक है, ये नॉर्थ साउथ ये कंसिडर कर लीजिए। मैन पहले किधर मूव कर रहा है बेटा? 3 मीटर पर सेकेंड से टुवर्ड्स टू ईस्ट जा रहा है। देन आफ्टर सम टाइम इट रिटर्न बैक विद द सेम स्पीड। अब बात ये सर एक्सेलरेशन होगा या नहीं होगा, पहले बताओ, एक्सेलरेशन होगा या नहीं होगा? जितनी स्पीड से जा रहा था सेम स्पीड से वापस रिटर्न हो रहा है बेटा, जितनी स्पीड से जा रहा था सेम स्पीड से रिटर्न तो हो रहा है, स्पीड से रिटर्न हो रहा है, वेलोसिटी से नहीं। हमने पहले बताया बेटा स्पीड कांस्टेंट है तो ये जरूरी नहीं है बेटा हमारे पास की एक्सेलरेशन जीरो होगा। हाँ, वेलोसिटी कांस्टेंट है तो ये कंफर्म है कि एक्सेलरेशन क्या होगा? जीरो होगा। अब देखिए इनिशियल वेलोसिटी क्या बोलेंगे हम? इनिशियल वेलोसिटी 3, इसको मैं आई कैप कंसिडर कर लूं, कोई भी डायरेक्शन 3 आई कैप। फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी बेटा? फाइनल वेलोसिटी होगी -3 आई कैप। अपोजिट डायरेक्शन में है, मैग्नीट्यूड तो 3 है बट डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है। अब बात ये रही है एक्सीलरेशन की डायरेक्शन क्या होती है? चेंज इन वेलोसिटी अलोंग द चेंज इन वेलोसिटी। अब डेल्टा वी कितना होगा? डेल्टा वी का फॉर्मूला सर वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। फाइनल कितना है? -3 आई कैप, -3 आई कैप, -6 आई कैप। इट कैन बी राइट बेटा 6 माइनस आई कैप। तो यानी चेंज इन वेलोसिटी डायरेक्शन क्या है? नेगेटिव आई कैप। तो डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन भी क्या होगा बेटा? ये भी कितना होगा? नेगेटिव आई कैप। क्लियर? चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं यहां। सेकंड, if a car is moving with 20 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स टू नॉर्थ, ये नॉर्थ मान लीजिए, ईस्ट होगा, ये वेस्ट है, ये साउथ है, ठीक है। ए कार इज मूविंग विथ 20 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स टू नॉर्थ, ठीक है। आफ्टर सम टाइम इट टर्न राइट, विद द सेम स्पीड, अभी राइट में टर्न कर गई, ये इनिशियल वेलोसिटी हो गई। अच्छा, राइट का मतलब इन डायरेक्शन, भाई नॉर्थ का राइट क्या होगा? ईस्ट होगा। चलिए ये आ गई फाइनल वेलोसिटी v2। स्पीड कितनी है? 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। नाउ फाइंड आउट द एक्सीलरेशन ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द एक्सीलरेशन। ओनली केवल डायरेक्शन कैलकुलेट करनी है हमें। कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो देखो, जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंजेस होगी वही डायरेक्शन किसकी होगी बेटा? जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी में चेंजेस आएगा वही डायरेक्शन किसकी होगी? एक्सीलरेशन की होगी। तो हमें कुल मिला के वेलोसिटी की डायरेक्शन में चेंजेस जो है, या वेलोसिटी जो चेंजेस है उसकी डायरेक्शन कैलकुलेट करनी है, डेल्टा वी। और डेल्टा वी होता क्या बेटा? डेल्टा वी होता है वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, क्लियर? अच्छा ठीक है, तो फाइनल तो कौन सा है मेरे पास? v2, इनिशियल क्या है? v1। तो ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है? सर सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, हमारे पास एडिशन का ही फॉर्मूला होता है, जैसा कि वेक्टर में हमने पढ़ा था। क्या करेंगे? इस इनिशियल को अपोजिट यानी रिवर्स में करके ऐड कर दें, इस नेगेटिव को, यानी इनिशियल वेलोसिटी जो है उसको नेगेटिव में ऐड कर दें, वही क्या होगा? सब्ट्रैक्शन होगा, ठीक है। ध्यान रखना किसको करना है? रिवर्स में इनिशियल को। तो ये इनिशियल कौन सा है? 20 मीटर, किधर? टुवर्ड्स नॉर्थ। इसका अपोजिट क्या होगा बेटा? ये होगा मेरे पास v नेगेटिव वी इनिशियल हो गया मेरे पास यहां, ठीक है। 20 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स टू साउथ। अब इन दोनों क्या कर दें बेटा? ऐड कर दें। अरे भाई
डेल्टा वी का फॉर्मूला क्या है मेरे पास, v2 माइनस v1, इसको ऐसे भी राइट कर सकता हूं ना, v2 प्लस माइनस v1 वेक्टर, यानी कि v2 को v1 का अपोजिट करके इनवर्स करके ऐड कर दें। अब इन दोनों का रिजल्टेंट जिस डायरेक्शन में होगा वही डेल्टा वी की डायरेक्शन होगी। अब बताइए इसकी डायरेक्शन कौन सी है, साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट। तो डायरेक्शन ऑफ एसिलेशन कितना होगा बेटा, साउथ ईस्ट। क्लियर है यहां तक, ठीक है। तो यानी इनिशियल वाले को क्या कर देंगे हम, अपोजिट में कर देंगे और फाइनल के साथ डायरेक्ट ऐड कर दो, तो जो रिजल्टेंट की डायरेक्शन होगी वही किसकी होगी, चेंजेस की डायरेक्शन होगी। क्लियर। इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, वेलोसिटी की डायरेक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं ग्राफ से, ठीक है। चलिए अब देखिए नेक्स्ट आगे, ये तो था हमारे पास नॉर्मल एसिलेशन। अब आता है हमारे पास टाइप्स ऑफ एसिलेशन की। एसिलेशन में बात करें, ऑब्जेक्ट है किस टाइप से एसिलेट होता है हमारे पास है, एक तो होता है मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद द कांस्टेंट एसिलेशन या यूनिफॉर्म एसिलेशन, एक होता है नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है। ये पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही बात करेंगे, वीडियो बहुत लंबी हो रही है, बाकी बात हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म एसिलेशन, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।